अध्याय 27 संवाद लेखन। डायलॉग राइटिंग। संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण विधा है। किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को संवाद कहा जाता है तथा उसके लिखित रूप को संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन के अभ्यास द्वारा कहानी, नाटक, उपन्यास तथा एकांकी आदि लिखे जा सकते हैं। संवाद के बिना पात्रों में सजीवता लाना असंभव है। संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। पहला, संवाद सरल, संक्षिप्त और स्वाभाविक हो। दूसरा, संवाद रोचक और मजेदार हो। तीसरा, संवाद की भाषा बोलचाल की सरल भाषा हो। चौथा, संवाद पात्रों के अनुकूल हो। शिक्षित और अशिक्षित पात्रों के अनुकूल भाषा हो। पांचवा, संवाद स्पष्ट और विषयानुकूल हो। छठा, संवादों की शैली में व्यंग्य, विनोद और मुहावरों का प्रयोग हो। हम सब जानते हैं कि पशु पक्षी बोलते नहीं, किंतु बच्चों की अधिकतर जितनी कहानियां हम पढ़ते, सुनते, सुनाते हैं, सब संवादों के माध्यम से चटपटी और मनोरंजनकारी बनती हैं। यदि संवादों को साहित्य में से निकाल दें, तो मानव जीवन नीरस और उजाड़ हो जाए। अतः न केवल साहित्य वरन मानव जीवन की चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति के विकास के लिए संवाद शैली में कुशल होना आवश्यक है। उत्तर प्रत्युत्तर और जिज्ञासा का संवाद शैली में महत्वपूर्ण स्थान है। यह शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। यहाँ संवाद लेखन के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो। माँ बेटे के बीच संवाद। अतुल माँ, सभी लोग सुनामी पीड़ितों के लिए कुछ न कुछ दान कर रहे हैं। आपने क्या कुछ देने का निश्चय किया है? माँ, मैं अलग से क्या दे सकती हूँ बेटा? वह तो तुम्हारे पिताजी के दफ्तर में सभी लोगों का एक दिन का वेतन इकट्ठा करके उनकी सहायता के लिए भेजा गया है। इसके अलावा और क्या करूं? अतुल, क्या वाकई हम कुछ और नहीं कर सकते? माँ, आपने मेरे जन्मदिन के लिए जो पैसे अलग से संभाल कर रखे हैं, उन्हें निकाल कर दे दीजिए। माँ, नहीं नहीं, वह तो तेरे जन्मदिन की पार्टी के लिए हैं। अतुल, माँ, यह गलत बात है। वहाँ उन्हें एक एक पैसे की, एक एक दाने की जरूरत है और आप पार्टी के लिए पैसे बचाकर रख रही हैं। इस बार मैं नहीं मनाता अपना जन्मदिन। मेरा जन्मदिन तो हर साल आता रहेगा, लेकिन भगवान न करे ऐसा दुर्दिन दोबारा आए। मैं अपनी गुल्लक तोड़कर उनके लिए पैसे स्कूल में जमा करा आया और आप जन्मदिन की पार्टी का मुंह नहीं छोड़ पा रही हैं। माँ, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। तू इतना समझदार हो गया है, मैं यह जान न पाई। खैर, ये ले 5,000 रुपए। आतंकवाद की समस्या को लेकर दो मित्रों के मध्य संवाद। राकेश, अरे मित्र, कहाँ से आ रहे हो? लोकेश, क्या बताओ, इन आतंकवादियों ने तो कहीं जाने के लायक ही नहीं छोड़ा। राकेश, हाँ, यह तो सच है। आतंकवाद ने पूरे देश को भयावह स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। लोकेश, कश्मीर जाने की सोच रहा था, पर आतंकवादी घटनाओं ने हमारा विश्वास ही हिलाकर रख दिया है। राकेश, सरकार भी कुछ कारगर कदम उठाने में हिचकिचाती प्रतीत होती है। लोकेश, लगता है सरकार विदेशी प्रभाव के कारण कुछ विशेष नहीं कर पा रही है। राकेश,
यह स्थिति तो चिंताजनक है। क्या निर्दोष भारतीय इसी प्रकार मारे जाते रहेंगे? लोकेश, अभी तो स्थिति सुधरती नजर नहीं आती। सरकार की इच्छा शक्ति में कमी दिखाई देती है। राकेश, अब तो भगवान ही मालिक है। क्रिकेट टीम में भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर पिता पुत्र के मध्य संवाद। रोहन, पिताजी, आज भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा है। क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? पिताजी, हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आज मैच है। रोहन, अब इंडिया की टीम बल्लेबाजी कर रही है। पिताजी, पाकिस्तान ने कितने रन बनाए हैं? रोहन, 180। पिताजी, अब कौन बल्लेबाजी कर रहा है? रोहन, रोहित शर्मा। पिताजी, रोहित शर्मा कितने रन बना चुका है? रोहन, अर्धशतक पूरा किया है इस ओवर की आखिरी गेंद पर। पिताजी, कितने रन का लक्ष्य पूरा करना रह गया है? रोहन, अभी 25 रन बनाने हैं और 5 विकेट बची हुई हैं। पिताजी, यह मैच तो भारत ही जीतेगा। रोहन, जी पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पिताजी, कितनी गेंदें बची हैं? रोहन, 30 गेंद अभी बाकी है। पिताजी, रोहन, माँ से कहो कुछ मीठा बना दे। भारत मैच जीत गया है। रोहन, जी पिताजी, भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा। हमने जाना किन्हीं 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य बातचीत को संवाद कहते हैं तथा इनके लिखित रूप को संवाद लेखन कहते हैं।